इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किसी पुरानी लंबी बीमारी से हैं परेशान, सालों के इलाज के बावजूद नहीं पड़ा फर्क, तो हिम्स हॉस्पिटल गुरुग्राम को दीजिए 72 घंटे। क्योर एट 72 आवर्स कैंप के बारे में जानने के लिए कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। दक्षिण राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नवंबर और दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, जबकि साल भर बाद 2024 में देश के आम चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के लिए सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। इस बीच सरकार ने नौकरी से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक लोगों को राहत देने वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लग गए हैं कि चुनावी साल में केंद्र सरकार सभी लोगों को कुछ न कुछ राहत देकर अपनी राह आसान करने वाली है। आइए जानते हैं हाल ही में किए गए कुछ ऐसे फैसलों के बारे में। सबसे पहला है, अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाने वाला है। इस साल लाखों युवाओं के लिए सरकार सरकारी नौकरी का पिटारा खोलेगी। सीआरपीएफ में 1.5 लाख से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इसमें 10% पदों पर अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जा चुके हैं। केंद्र गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 1,29,930 पदों में 1,25,262 पुरुष और 4,666 महिला अभ्यर्थी होने वाले हैं। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। भर्ती जनरल क्यूटी कैडर के कांस्टेबल पदों के लिए है। इन्हें सामान्य केंद्र सेवा में ग्रुप सी गैर राजपत्रित श्रेणी में रखा जाता है। सभी भर्तियां भारतीय नागरिकों के लिए है। अब रिटायरमेंट 60 वर्ष की उम्र में होने वाली है। आयु 18 से 23 वर्ष की रखी गई है। अब दूसरी, रेपो दरों में बदलाव नहीं होने वाला है। ईएमआई नहीं बढ़ने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोगों को राहत देते हुए इस बार रेपो दर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया है। उसे 6.50% पर स्थिर रखा गया है। साथ ही खुदरा महंगाई के भी काबू में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र बैंक ने गुरुवार को बताया था कि एमपीसी के सभी 6 सदस्यों की सहमति से रेपो रेट में अब बदलाव नहीं किया जाना है। इससे कर्ज लेने वालों की ईएमआई नहीं बढ़ने वाली है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट में जो भी बदलाव होने हैं वो स्थायी कदम नहीं लिए गए हैं। भविष्य में बाजार दर के मोर्चे पर जरूरत के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। तीसरा है, खाते में अगर पैसे नहीं हैं तो भी आप यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। कर्ज की मिलेगी सुविधा। अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं हैं तो भी यूपीआई के जरिए कर्ज लेकर भुगतान आप कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सुविधा के लिए यूपीआई का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत बैंकों से पहले से ही स्वीकृति कर्ज सुविधा और यूपीआई से जोड़ा जाएगा। आरबीआई जल्द ही इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि जमा खातों के अलावा बैंकों से पूर्व स्वीकृति कर्ज को यूपीआई से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा गया है। यूपीआई नेटवर्क बैंकों से पूर्व स्वीकृति कर्ज के जरिए रकम की भुगतान सुविधा देने वाले हैं। चौथा और आखिरी है, नए फॉर्मूले से तय होगा सीएनजी और पीएनजी के दाम। 10% तक घटेगी इनकी कीमतें। केंद्र सरकार ने एलपीजी की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले की मंजूरी दे दी है। साथ ही सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। इससे सीएनजी व पीएनजी के दाम 10% तक घटाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिख समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। तो ये थे कुछ ऐसे कदम जो कि आने वाले चुनावी सालों के लिए उठाए जा रहे हैं। अब आप हमें बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी चीज फायदा पहुंचाने वाली है। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। सैकड़ों लोगों को मिला किडनी की बीमारी से आराम। स्टॉप डायलिसिस, ट्रांसप्लांट। किडनी के मरीज कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।